नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 7वीं बैठक को सीएम योगी ने 7 सालों में प्रदेश सरकार के किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही सीएम ने प्रदेश के भविष्य को लेकर अपना विजन भी पेश किया। बैठक में सीएम ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपए का आकार देने के संकल्प को दोहराया। सीएम ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश की आधारभूत संरचना को विश्व स्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। प्रभावी सुशासन, कौशल विकास, तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रिया और लक्षित नीतियां, नियम इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और सुचारू ढंग से लाभ दिलाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में डिजिटलाइजेशन कृषक डेटाबेस के अंतर्गत 3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 8 अगस्त को चंदौली में इंडो इजराइल किसान वेलनेस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, जिससे किसानों को इजराइल तकनीक पर आधारित खेती के गुण सिखाए जाएंगे। इससे कम लागत में किसान उन्नत किस्म की खेती के तौर तरीकों को सीख सकेंगे। आगे मंत्री ने कहा कि किसान वेलनेस सेंटर मिर्जापुर, वाराणसी मंडल सहित अन्य जनपदों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा। गोरखपुर में हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के बीच पहुंचे सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बुनकरों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अनेकों योजनाएं ला रहे हैं, तो वहीं उन्हें लोन देने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम योगी भी लगातार बुनकरों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकार में सिर्फ 4 घंटे में बिजली मिला करती थी, तो वहीं अब इस सरकार में 24 घंटे बिजली मिलती है। अयोध्या में अवैध जमीन पर कब्जा करने वाले 40 लोगों की लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के नाम भी शामिल हैं। इसको लेकर बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने ट्वीट कर लिखा कि हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दो। इस ट्वीट में सपा प्रमुख ने एक तस्वीर साझा की जो इस खबर की पेपर कटिंग थी। वहीं योगी सरकार प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते दाम पर जो आशियाने बनवा रही है, उसे पाने के लिए लोगों में जबरदस्त होड़ मची हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस जमीन पर 76 फ्लैट बनवा रहा है, जिसे पाने के लिए अब तक 6000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। यानी एक फ्लैट पर 80 से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। इन फ्लैटों के लिए इतने ज्यादा आवेदन आ चुके हैं कि विभाग अंतिम तारीख बढ़ाने को मजबूर हो चुका है। हालांकि उम्मीद है कि 24 घंटे के लिए आवेदन का एक और मौका देने की कोशिश की जाएगी। वहीं नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोप में फरार गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी के ओमेक्स सोसाइटी स्थित फ्लैट के पीछे किए गए अवैध निर्माण पर पहले तो हथौड़ा चलाकर उसे तोड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में बुलडोजर एक्शन में आया और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। श्रीकांत त्यागी ने ओमेक्स सोसाइटी में अपने घर के पीछे करीब 200 यार्ड में अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा था। दरअसल इस मामले में 2019 में सोसाइटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी को एक नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई अथॉरिटी की तरफ से नहीं की गई थी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो गई है। नोएडा विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा का बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये बुलडोजर उन सभी के खिलाफ है जो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी शीर्ष अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। इसके बाद वहां 12 घंटे में ही कार्रवाई हो रही है। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों से नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गाजियाबाद पुलिस भी अब सवालिया निशान के घेरे में आ चुकी है। लगातार उठ रहे सवालों के बाद अब गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस का कहना है कि अभियान के तहत 217 वाहनों को 20-20 हजार का चालान किया गया है और 10 वाहनों को सीज तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ से दोपहिया वाहन एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद बीच वाली लेन में चलने लगते हैं। इस कारण 100 से 120 प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे 4 पहिया वाहन के बीच में आने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। दोपहिया वाहनों के बीच में आने वाली लेन में चलने के कारण कई बार भयंकर हादसे भी हो गए हैं। हादसों में कई लोगों की जान तक जा चुकी है। अगर इस साल की बात करें तो अब तक सड़क हादसों में 172 लोगों की जान जा चुकी है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर साइन बोर्ड लगे होने के बावजूद भी चालक जागरूक नहीं रहते हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक यूपी SSC PET की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये परीक्षा पुराने शेड्यूल पर आयोजित न होकर नए शेड्यूल पर आयोजित होगी। कमीशन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश प्रारंभिक योग्यता परीक्षा का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर 2022 के दिन किया जाएगा। बता दें कि पहले एग्जाम 18 सितंबर 2022 के दिन आयोजित होना था। परीक्षा की तारीखों में बदलाव के बाद यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। वहीं बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बेकेनिया गांव में रविवार को बाइक टकराने पर 2 समुदाय के बीच में बवाल हो गया। आरोप है कि कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। कुछ कांवड़ियों को चोट आई है। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बेकेनिया में कांवड़ियों का बड़ा जत्था जल लेकर जा रहा था। उसी दौरान एक बाइक सवार कांवड़िये से जा टकराया। सभी कांवड़ियों ने इसका विरोध किया और बहस शुरू हो गई। बचाव के लिए पहुंचे इंस्पेक्टर हाफिजगंज और फोर्स पर भीड़ ने हमला किया गया। वहीं पीलीभीत जनपद में भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि देवरिया कोतवाली क्षेत्र में भाई ने बहन की पीट कर हत्या कर दी और बहन के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी मां ने अपने बेटे अनिल के खिलाफ इसके मारने की तहरीर दी है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इनको हिरासत में विवेचना जारी। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।